कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब हम अपनी ही दिनचर्या को देखकर डर जाते हैं। लगता है जैसे हम हर रोज एक ही पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं, बिना किसी बदलाव के, बिना किसी इम्प्रूवमेंट के। विवियन ऋषि यही बताती हैं कि बदलाव को बड़े बड़े प्लान की जरूरत नहीं होती। कोई भारी भरकम गोल नहीं चाहिए। सिर्फ एक दिन, सिर्फ 24 घंटे, इतना काफी है कि आप अपने जीवन की दिशा बदल सकें। बहुत लोग सोचते हैं कि मेरे पास समय ही नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि समय सबके पास बराबर है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि कौन उसे कैसे इस्तेमाल करता है। किसी के लिए वही 24 घंटे फ्रस्ट्रेशन लेकर आते हैं और किसी के लिए वही 24 घंटे सफलता की तरफ ले जाने वाली डेली ब्रिक्स बन जाते हैं। और इस किताब में विवियन यही समझाती हैं कि अगर आप एक दिन को पूरी जागरूकता से जीना सीख लें, तो आप अपनी लाइफ को उन परिणामों की तरफ ले जाती हैं जिनकी आपको सच में तलाश होती है। सुबह का वक्त जैसे किसी न्यू बिगिनिंग की तरह होता है, लेकिन हम में से कितने लोग इस बात को समझते हैं? हम उठते ही मोबाइल देखते हैं, नोटिफिकेशंस खोलते हैं, सोशल मीडिया में घुस जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि हमारी पूरी मेंटल एनर्जी ड्रेन होने लगती है। विवियन कहती हैं कि अगर आप अपने दिन के पहले 10 मिनट को अपना बना लें, तो आप अपने दिन को लीड कर सकते हैं। और अगर नहीं किया, तो दिन आपको लीड करता है। ये एक सटल लेकिन पावरफुल डिफरेंस है। सोचिए, अगर आपका दिन आपके टर्म्स पर शुरू हो, शांति के साथ, डायरेक्शन के साथ और एक छोटे से इरादे के साथ, तो क्या आपके डिसीजंस अलग नहीं होंगे? क्या आपकी सोच क्लियर नहीं होगी? क्या आप अपनी हैबिट्स को बदलने के लिए ज्यादा रेडी महसूस नहीं करेंगे? हमारी जिंदगी हैबिट्स से बनी है और हैबिट्स हमारे दिन के छोटे छोटे चॉइसेस से। विवियन एक बात बार बार दोहराती हैं कि बदलाव कल से नहीं शुरू होता, बदलाव हमेशा आज से शुरू होता है। और आज का मतलब यही 24 घंटे। आप चाहें तो खुद को नया वर्जन बनाना शुरुआत से अभी कर सकते हैं। और अगर पूरे साल को बदलना भारी लगता है, तो सिर्फ आज को बदलो। बस आज का दिन इंटेंशनली जियो। आप देखेंगे कि यही एक दिन, एक छोटा सा कॉन्शियस एफर्ट आपकी लाइफ को अलग दिशा में ले जाना शुरू कर देगा। हम अक्सर मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, जबकि असली मैजिक कमिटमेंट में है। मोटिवेशन आती जाती रहती है, लेकिन कमिटमेंट वो चीज है जो इंसान को टफ सिचुएशन में भी आगे चलाती है। विवियन कहती हैं कि कमिटमेंट का मतलब परफेक्शन नहीं है। कमिटमेंट का मतलब सिर्फ इतना है कि चाहे कितनी भी देर हो जाए, कितनी भी दिक्कत आ जाए, आप अपने आप से किया गया वादा जरूर निभाओगे। चाहे छोटी सी हैबिट हो, जैसे 10 मिनट पढ़ना या बस एक बार कॉन्शियसली डीप ब्रीदिंग करना। अगर आप इस छोटे प्रॉमिस को निभा लेते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल देते हैं कि मैं अपनी लाइफ बदलने के लिए तैयार हूं। डे 1 हमेशा सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि उस दिन आप खुद से लड़ रहे होते हैं, अपनी पुरानी आदतों से, अपनी लेजीनेस से, अपने एक्सक्यूजों से। और ये लड़ाई अकेले इंसान को सबसे ज्यादा थका देती है। लेकिन विवियन यहाँ एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बताती हैं कि हैबिट चेंज का असली काम बॉडी से ज्यादा माइंड में होता है। जब आपका माइंड मान लेता है कि बदलाव पॉसिबल है, तब आपका बॉडी खुद एडजस्ट हो जाता है। हम सब जानते हैं कि डिसिप्लिन क्या है, लेकिन डिसिप्लिन को महसूस करना एक अलग बात है। ये किताब डिसिप्लिन को एक पनिशमेंट की तरह नहीं, बल्कि एक फ्रीडम की तरह देखना सिखाती है। सोचिए, अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सको, अपनी क्रेविंग्स को स्टॉप कर सको, अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम कर सको, तो आपको कितनी फ्रीडम मिलेगी।
डिसिप्लिन आपको मजबूर नहीं करता, डिसिप्लिन आपको एम्पावर करता है। ये आपको वो इंसान बनाता है जो अपनी लाइफ की स्टीयरिंग खुद संभालता है। विवियन कहती हैं कि अपनी हैबिट्स को बदलने का सबसे इफेक्टिव तरीका है छोटे छोटे बदलाव, ऐसे जो आपके दिमाग को शॉक ना दें। उदाहरण के लिए, अगर कोई अपनी लाइफ में पढ़ने की हैबिट डालना चाहता है तो उसे शुरुआत 30 मिनट से नहीं, शायद 3 मिनट से करनी चाहिए। हर नई हैबिट को शुरू करने के लिए सक्सेस क्विक विंस देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब दिमाग तुरंत छोटी सफलता महसूस करता है तो वह उस हैबिट को दोहराना चाहता है, और ये छोटा सा साइकिल धीरे धीरे एक रूटीन बन जाता है। किताब एक बहुत गहरी बात कहती है कि आपकी सक्सेस आपकी आदतों से नहीं, आपकी आइडेंटिटी से शुरू होती है। अगर आप खुद को ऐसा इंसान मानते हैं जो डिसिप्लिन नहीं रख सकता, जो सुबह उठ नहीं सकता, जो चीजें पूरा करने में कमजोर है, तो हैबिट्स चाहे कितनी भी अच्छी बनाओ, वो ज्यादा समय नहीं टिकती। लेकिन अगर आप अपनी आइडेंटिटी बदलना शुरू कर दें, जैसे मैं ऐसा इंसान हूं जो अपने दिन को इंटेंशनल जीता है, मैं ऐसा इंसान हूं जो अपनी हेल्थ का ध्यान रखता है, मैं ऐसा इंसान हूं जो डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठ सकता है, तो हैबिट्स अपने आप आपकी नई आइडेंटिटी को फॉलो करने लगती हैं। हमारी सोच की पैटर्न्स ही हमारी प्रॉब्लम भी है और सल्यूशन भी। अगर हमें वो पैटर्न्स बदलना है तो हमें अपने डेली रूटीन को रीडिजाइन करना होगा। आप अपने दिन में कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछें। आज मेरी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? आज ऐसा क्या एक काम है जिससे मेरी लाइफ बेहतर होगी? आज मैं किस चीज पर ध्यान दूंगा और किस डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करूंगा? इन सवालों का जवाब अगर हर सुबह आप कॉन्शियसली दें तो आपका दिन खुद ब खुद प्रोडक्टिविटी की तरफ जाता है। विवियन कहती हैं कि चेंज का रियल सीक्रेट है अवेयरनेस। अवेयरनेस कि आप अपने दिन में क्या कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। जब इंसान ऑटो पायलट पर जीना छोड़ देता है तब वह अपनी जिंदगी में क्लैरिटी लाना शुरू करता है। बहुत बार हम अपनी ही दिनचर्या में इतने बंध जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने खुद को कितना खो दिया है। और ऐसा नहीं है कि हम इंटेंशनली खुद को खोते हैं, लेकिन लाइफ की भाग दौड़ में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, स्ट्रेस में हम अपना असली वर्जन पीछे छोड़ देते हैं। ये किताब आपको वापस उसी वर्जन से मिलाती है, वो वर्जन जो इंस्पायर्ड है, मोटिवेटेड है, केपेबल है और जिसकी जिंदगी में पर्पस है। विवियन बताती हैं कि आपका इन्वायरमेंट आपकी हैबिट्स को डायरेक्टली शेप करता है। अगर आपका स्पेस क्लटर्ड है, आपकी टेबल मैसी है, आपका मोबाइल नोटिफिकेशन से भरा है, तो आपका दिमाग भी क्लटर्ड ही बनेगा। लेकिन अगर आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट को थोड़ी नीटनेस, थोड़ी पॉजिटिविटी, थोड़ी लाइटनेस दें, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली बेटर डिसीजन लेना शुरू कर देता है। इन्वायरमेंट डिजाइन आपके गोल्स को सपोर्ट करने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसके साथ ही सेल्फ टॉक यानी अपनी ही आवाज से की जाने वाली बातचीत आपकी हैबिट्स को या तो स्ट्रेंथन कर देती हैं या तोड़ देती हैं। अगर आप खुद को हर छोटे काम पर क्रिटिसाइज करते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे बिलीव करने लगता है कि आप अच्छे काम के लायक नहीं। पर अगर आप खुद को छोटे छोटे स्टेप्स पर अप्रिशिएट करें कि आज आप 5 मिनट पहले उठे, आज आप 10 मिनट पढ़ पाएं, आज आप शांत मन से किसी को जवाब दे पाएं, तो आपका दिमाग आपके साथ कोऑपरेटिव हो जाता है। सेल्फ टॉक एक प्रकार की साइकोलॉजिकल फर्टिलाइजर की तरह है, ये आपकी नई हैबिट्स को ग्रो कर सकती है। विवियन एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट देती हैं, पावर ऑफ वन चेंज, यानी आपको सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक छोटी हैबिट, एक छोटा डिसीजन, एक छोटा बिहेवियर, इतना ही काफी है कि बाकी हैबिट्स डोमिनो इफेक्ट की तरह ऑटोमेटिकली बदलने लगें। जैसे अगर आप
हर सुबह सिर्फ 10 मिनट जर्नलिंग शुरू करते हैं तो आपके थॉट्स क्लियर होंगे, डिसीजन बेहतर होंगे, स्ट्रेस कम होगा और ये क्लैरिटी आपकी लाइफस्टाइल की बाकी चीज़ों को भी बदल देगी। किताब इस बात को भी बहुत साफ करती है कि चेंज लीनियर नहीं होता। कुछ दिन आप बहुत अच्छा करेंगे, कुछ दिन एवरेज होंगे और कुछ दिन आपको लगेगा कि आप पीछे चले गए। लेकिन यही जर्नी है। और विवियन कहती हैं कि सबसे बड़ी मिस्टेक है कि इंसान एक दो खराब दिनों की वजह से पूरा जर्नी छोड़ देता है। लेकिन अगर आप ये समझ लें कि जिन डेज में आप स्ट्रगल करते हैं वही डेज आपकी ग्रोथ को डिफाइन करते हैं, तो आप अपने पथ को छोड़ेंगे नहीं। 24 घंटे भले ही छोटे लगे, लेकिन एक बैड डे आपकी पूरी लाइफ को डिफाइन नहीं करता। सिर्फ एक नया दिन उसे फिर से सही दिशा दे सकता है। विवियन कहती हैं कि आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रेजेंट रहना है। प्रेजेंट मोमेंट में जब इंसान अवेयरनेस से डिसीजन लेता है तो वह अपनी मिस्टेक्स को जल्दी पकड़ लेता है और अपने आप को तुरंत वापस सही रास्ते पर ले आता है। प्रेजेंट रहना टफ लगता है, लेकिन ये डेली प्रैक्टिस से आसान हो जाता है। हर इंसान की लाइफ में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं: एनर्जी, फोकस और इंटेंशन। एनर्जी ये डिसाइड करती है कि आप कितना कर सकते हैं। फोकस ये डिसाइड करता है कि आप किस पर ध्यान देंगे और इंटेंशन ये डिसाइड करता है कि आपकी डायरेक्शन क्या है। और ये तीनों चीजें सिर्फ एक दिन में भी बदली जा सकती हैं। अगर आप अपनी एनर्जी को सही फ्यूल दें, अपने फोकस को सही जगह लगाएं और अपने अटेंशन को साफ रखें, तो आपका दिन ऑटोमेटिकली विनर की तरह चलेगा। विवियन कहती हैं कि हैबिट चेंज का सबसे पहला और शायद सबसे पावरफुल स्टेप है अपनी मॉर्निंग को अपनी लाइफ का सेक्रेड स्पेस बनाना। सुबह के 30 मिनट अगर आप अपने लिए रख लें, बिना फ़ोन के, बिना इंटरनेट के, बिना किसी नॉइज़ के, तो 30 मिनट आपके पूरे दिन को शेप कर देते हैं। इन 30 मिनट में आपने अगर अपने माइंड को एक डायरेक्शन दे दी, तो आपका पूरा दिन उसी डायरेक्शन को फॉलो करेगा। हर इंसान में एक इनर लीडर होता है, लेकिन हम में से कुछ लोग उसे कभी बाहर नहीं लाते क्योंकि हम डरते हैं, डाउट करते हैं और अपनी ही कैपेबिलिटीज पर विश्वास नहीं करते। विवियन बताती हैं कि जब आप सिर्फ एक दिन अपने इनर लीडर को लीड करने देते हैं तो अगला दिन थोड़ा और करीब हो जाता है, फिर अगला दिन और देखते ही देखते आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। जब आप अपनी लाइफ को बदलने की बात करते हैं तो आपको डर सिर्फ भविष्य का नहीं होता, डर ये भी होता है कि कहीं आप शुरू करके फिर से आधे रास्ते में ना रुक जाएं। विवियन ऋषि इस डर को बहुत खूबसूरती से समझाती हैं। वे कहती हैं कि डर कोई दुश्मन नहीं है, डर तो बस एक संकेत है कि आप अपने पुराने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। डर बताता है कि आप उस नई टेरिटरी में कदम रख रहे हैं जहां आपकी ग्रोथ छिपी हुई है। हम सबकी लाइफ में ऐसे कई मोड़ आते हैं जब लगता है कि आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसी अंधेरे में आपकी हैबिट्स आपकी आंखें बनती है। इसी डार्कनेस में आपका डिसिप्लिन आपकी रोशनी बनता है और इसी अनजाने रास्ते में आपकी छोटे छोटे डेली एक्शंस आपका रास्ता बनाते हैं। ये किताब बताती है कि इंसान को पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं है, बस पहला कदम रखना होता है। और जब आप पहला कदम रख देते हैं तो दूसरा कदम अपने आप दिखने लगता है। विवियन कहती हैं कि हम में बहुत लोगों की प्रॉब्लम ये नहीं कि हम कैपेबल नहीं हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम खुद को कैपेबल मानते ही नहीं। हमारी सेल्फ बिलीफ ही हमारी हैबिट्स को एम्पावर करती हैं। जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो आपका कंसिस्टेंसी अपने आप बढ़ जाता है। एक इंसान जो खुद पर भरोसा करता है वह एक छोटी सी हैबिट को बड़ी सक्सेस में बदल सकता है। इस किताब का एक मुख्य लेसन है कि आप हर दिन को ऐसे ट्रीट करें जैसे वह आपकी स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट पेज है।
जैसे एक किताब के हर पेज का महत्व होता है, वैसे ही आपकी लाइफ के हर दिन का भी महत्व है। कोई दिन छोटा नहीं, कोई दिन बेकार नहीं। हर दिन आपको किसी न किसी तरीके से ग्रो कराने आया है। बस आप उसे कॉन्शियसली जी लें। विवियन ये भी बताती हैं कि आपकी लाइफ सिर्फ आपकी नहीं होती। आपकी लाइफ आपके एनवायरनमेंट को भी बदलती है। जब आप अपनी हैबिट्स बदलते हैं, तो आपके घर का एनवायरनमेंट बदलता है। आपके रिश्ते सुधरते हैं। आपकी एनर्जी दूसरों को इंस्पायर करती है। एक डिसिप्लिन्ड इंसान के साथ रहना दूसरों को भी डिसिप्लिन की ओर खींचता है। आपकी सक्सेस सिर्फ आपकी नहीं होती। आपकी सक्सेस आपके आसपास की दुनिया को भी अपग्रेड करती है। लेकिन ये सब तभी होता है जब आप अपने दिन की जिम्मेदारी लेना सीखते हैं। ये किताब आपको सिखाती है कि दिन को ब्लेम मत करो, समय को ब्लेम मत करो, हालात को ब्लेम मत करो। अगर आप सिर्फ आज का दिन अपने हाथ में लेते हैं, तो धीरे धीरे आपकी लाइफ भी आपके हाथ में आ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मतलब खुद को कंट्रोल देना, और जब कंट्रोल आपके हाथ में होता है, तब जीवन आपके हिसाब से चलने लगता है, ना कि हालात के हिसाब से। अब बात आती है मेंटल हैबिट्स की, यानी आपकी सोचने की आदतें। विवियन बताती हैं कि इंसान की सोच ही उसके एक्शंस को डिसाइड करती हैं। अगर आपकी सोच भारी है, नेगेटिव है, डाउट से भरी है, तो आपकी हैबिट्स भी वीक बनेंगी। लेकिन अगर आपकी सोच हल्की है, क्लियर है, होपफुल है, तो आपकी हैबिट्स मजबूत बनती जाती हैं। इसीलिए हमें सिर्फ फिजिकल हैबिट्स नहीं, मेंटल हैबिट्स भी बनानी होती हैं, जैसे ग्रेटिट्यूड, रीफ्रेमिंग, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, इमोशनल रेगुलेशन। ये सब आपके दिन को बेहतर बनाने में उतना ही रोल निभाते हैं जितना कि एक्सरसाइज, मेडिटेशन या रीडिंग। किताब कहती है कि ग्रेटिट्यूड एक ऐसी आदत है जो आपके पूरे नर्वस सिस्टम को शिफ्ट कर देती है। जब आप ग्रेटिट्यूड लिखते हैं या बोलते हैं, तो आपका दिमाग थ्रेट मोड से निकलकर समाधान वाले मोड में प्रवेश करता है। आपको समस्याएं नहीं, सॉल्यूशंस दिखने लगते हैं। आपको कमियां नहीं, पॉसिबिलिटीज दिखने लगती हैं। ग्रेटिट्यूड आपका मूड ही नहीं, आपकी डिसीजन मेकिंग को भी सुधार देता है। इसी तरह क्लैरिटी एक बड़ी ताकत है। जब आप अपने दिन की शुरुआत क्लैरिटी से करते हैं कि आज आपको किस चीज पर काम करना है, किस डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है, किस चीज को प्रायोरिटी देना है, तो आपका दिन बहाव में नहीं बहता। आप अपनी डायरेक्शन को खुद होल्ड करते हैं। क्लैरिटी बिना किसी बड़े एफर्ट के आपकी प्रोडक्टिविटी को दोगुना कर देती है। हम अक्सर मल्टीटास्किंग को सफलता मान लेते हैं, लेकिन विवियन कहती हैं कि मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। ये सिर्फ आपका दिमाग थकाती है और आपकी एफिशिएंसी को कम करती है। असली शक्ति डीप फोकस में है, यानी एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान देना। जब आप किसी काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं, तो वही काम आपका मेडिटेशन बन जाता है, और ऐसे मोमेंट्स में आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, और आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क भी उभर कर आती है। किताब बताती है कि डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना डिसिप्लिन से नहीं, अवेयरनेस से होता है। अगर आप हर बार डिस्ट्रैक्शंस आते ही खुद से एक सवाल पूछ लें, क्या सच में अभी ये जरूरी है, तो आपका दिमाग खुद तुम्हें सही डायरेक्शन में रखेगा। अवेयरनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये आपको हर पल चॉइस देती है, और जब आपको चॉइस मिलती है, आप कॉन्शियस डिसीजन लेने लगते हैं। विवियन ये भी बताती हैं कि रेस्ट लेना डिसिप्लिन का हिस्सा है। बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ लगातार काम करना ही डिसिप्लिन है, लेकिन असली डिसिप्लिन तो बैलेंस में है। काम भी सही, आराम भी सही। जब आप क्वालिटी रेस्ट लेते हैं, तो आपकी एनर्जी रिचार्ज होती है और आपका दिमाग साफ होता है। आप क्लैरिटी के साथ फैसले लेते हैं और आपका फोकस तेज हो जाता है। रेस्ट से भागने वाले लोग बर्नआउट का शिकार होते हैं। रेस्ट को समझकर इस्तेमाल करने वाले लोग
सस्टेनेबल प्रोग्रेस करते हैं। अब बात करते हैं इमोशनल डिसिप्लिन की। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हर इंसान सीख सकता है, लेकिन बहुत लोग इसे अवॉइड कर देते हैं। इमोशनल डिसिप्लिन का मतलब है इमोशंस को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और सही तरह से डायरेक्ट करना। अगर आप गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या ओवरवेल्म को सही डायरेक्शन दे दें, जैसे जर्नलिंग, वॉकिंग, ब्रीदिंग या कम्युनिकेशन, तो वही इमोशंस आपको आगे बढ़ाने वाली एनर्जी बन जाते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें कंट्रोल नहीं करते, तो वही इमोशंस आपकी हैबिट्स को तोड़ देते हैं। विवियन इमोशनल मास्टरी को डेली रूटीन का हिस्सा बनाती हैं, क्योंकि बिना इमोशनल क्लैरिटी के हैबिट्स कभी लंबे समय तक नहीं टिक पाती। किताब में एक और बात बहुत डीप है कि छोटा सेटबैक आपकी आइडेंटिटी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आज अगर आपने कोई हैबिट मिस कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपकी जर्नी अभी अधूरी है, और जर्नी का मतलब ही होता है कि कभी-कभी आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन जो इंसान हैबिचुअल रीस्टार्ट्स कर लेता है, यही असली विनर होता है। फॉल डाउन होना आपकी गलती नहीं, उठना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये किताब उसी उठने की कला को सिखाती है। विवियन ये भी बताती हैं कि इंसान को अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना सीखना चाहिए। आपकी एनर्जी वहाँ जाए जहाँ वैल्यू मिलती है। ऐसे लोगों के पास मत बैठिए जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। ऐसे काम मत कीजिए जो आपकी मानसिक शांति को खराब करें। ऐसी कन्वर्सेशन मत कीजिए जो आपके दिमाग को हैवी बना दें, क्योंकि आपकी हैबिट्स को ग्रो करने के लिए आपको साफ एनर्जी चाहिए। ऐसी एनर्जी जो क्लैरिटी लाए, एक्साइटमेंट लाए, मेंटल पीस लाए। यह किताब आपको बाउंड्रीज की कला भी सिखाती है। बहुत बार लोगों को नो कहना कठिन लगता है, इसीलिए वे हर रिक्वेस्ट मान लेते हैं और अपनी खुद की हैबिट्स को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब आप कॉन्शियसली नो कहना सीख जाते हैं, तो आप अपनी प्रायोरिटीज को बचाना सीख जाते हैं। नो हमेशा दूसरों के लिए नहीं होता। नो सबसे पहले आपके लिए होता है, ताकि आप अपने समय, अपनी एनर्जी और अपनी ग्रोथ को प्रोटेक्ट कर सकें। विवियन एक और बहुत पावरफुल बात कहती हैं कि समय बनाने की जगह आपको समय मुक्त करना होगा। समय बनता नहीं है, निकाला जाता है। जब आप अपनी दिनचर्या में नॉन एसेंशियल चीज़ों को हटा देते हैं, तो आपके पास अपने इम्पोर्टेंट कामों के लिए घंटों का समय खुल जाता है। ये किताब सिखाती है कि अगर आप अपनी डिस्ट्रैक्शन को कम कर लें, अपनी लाइफस्टाइल को सिंप्लीफाई कर लें और अपने फोकस को सही चीज़ पर लगा लें, तो आपकी लाइफ कम मेहनत में ज़्यादा प्रगति करना शुरू कर देती है। अब आती है सेल्फ केयर की। ये सिर्फ आराम करने का नाम नहीं है। सेल्फ केयर का मतलब है आप अपनी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल ज़रूरतों को समझते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं। सेल्फ केयर वो फ्यूल है जिसकी वजह से आपकी हैबिट्स सस्टेनेबल बनती हैं। अगर आप खुद को एग्जॉशन तक पुश करेंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी। लेकिन अगर आप खुद को रिचार्ज करते रहेंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी स्थिर बनी रहेगी। विवियन डिटैचमेंट की भी बात करती हैं, यानी रिजल्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ना। आप सिर्फ डेली हैबिट्स कंट्रोल कर सकते हैं, रिजल्ट्स नहीं। अगर आपके डेली एक्शंस सही हैं, कंसिस्टेंट हैं, अलाइंड हैं, तो रिजल्ट अपने आप आएंगे। रिजल्ट्स की चिंता आपको वर्तमान से डिस्कनेक्ट कर देती है, लेकिन प्रोसेस में फेथ रखने से आप ग्राउंडेड रहते हैं। और आखिरी, लेकिन शायद सबसे इम्पोर्टेंट लेसन, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप रुक कर फिर चलने की क्षमता रखते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप एक्सक्यूजेस से ज़्यादा कमिटमेंट को महत्व देते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप अपनी खुद की कीमत समझते हैं और अपने डेली हैबिट्स को उस कीमत के बराबर बनाते हैं। विवियन कहती हैं कि कंसिस्टेंसी
छोटी जीतों का कलेक्शन है और यही छोटी जीतें आपकी लाइफ को बड़ा मोड़ देती हैं। किताब के अंतिम मैसेज में विवियन आपको याद दिलाती हैं, आप अपनी लाइफ के आर्किटेक्ट हैं, आप अपनी हैबिट्स के क्रिएटर हैं, आप अपनी स्टोरी के लेखक हैं और लेखक हमेशा अपनी स्टोरी का अगला चैप्टर बदल सकता है, चाहे अभी जो भी चल रहा हो। आपकी लाइफ को बदलने के लिए किसी मिरेकल की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक दिन चाहिए, एक ऐसा दिन जो अवेयरनेस से शुरू हो और ग्रैटिट्यूड पर ख़त्म हो। एक ऐसा दिन जिसमें आप डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठें, क्लैरिटी में जिएँ और अपने आप को इतना महत्व दें कि अपनी नई हैबिट को निभा सकें। और याद रखिए, 24 घंटे कम होते हैं अगर आप उन्हें वेस्ट करें, लेकिन यही 24 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप उन्हें कॉन्शियस अवेयरनेस से जिएँ। अगर आप सिर्फ आज के दिन को बदल दें, तो आज आपका कल बदल देगा और जब आपका आज और कल बदल जाए, तो आपकी पूरी ज़िंदगी नई दिशा में घूम जाती है। धन्यवाद।